Namaste students, till now you have studied 80 to 85% of your chapter 1 nationalism in Europe. There you studied how different countries have tried to brought a feeling of nationalism through different revolutions, and their heroes were also different. There was liberal revolution, there was a revolution by the weavers, then many heroes like Otto von Bismarck, then Garibaldi, rulers, they have tried to bring the feeling of nationalism. But here in this topic it is written here, visualizing the nation. A feeling is generated through a visual form. इसमें एक राष्ट्र को आप किस रूप में देखते हैं उसके बारे में इस टॉपिक के माध्यम से दिखाया गया है। इसमें लिखा है कि while it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, इसमें बताया गया है कि पोर्ट्रेट के द्वारा, मूर्तियों के द्वारा और या किसी स्टैच्यू के द्वारा किसी भी राष्ट्र को दिखाना जो है बड़ा इजी होता है। How does one go about giving a face to nation? कैसे इस पोर्ट्रेट के द्वारा एक नेशन को एक पिक्चर के रूप में देखा जाता है। तो आर्टिसियंस इन द 18th and 19th centuries found a way out by personifying a nation. 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो यूरोपियन आर्टिस्ट हैं, खास करके फ्रांस के, जर्मनी के, वो आर्टिस्ट ने एक नेशन को एक पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, आप इंग्लिश में पढ़े होंगे कि पर्सोनिफिकेशन में किसी भी चीज़ को, चाहे वो लिविंग ऑब्जेक्ट के रूप में हो या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के रूप में है, उसको एक पर्सन के रूप में एक्सप्रेस करता है। जैसे कहते हैं कि इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, हर पॉपुलेशन इज नेक्स्ट टू चाइना। यानी यहाँ पर इंडिया कोई एक फिगर नहीं है, यह एक पर्सन के रूप में है और ये इमेजिनरी है। यदि कहेंगे कि इंडिया कौन है, कैसी मुंह है, कैसा चेहरा है, तो आप नहीं देखोगे। लेकिन यहाँ पर उसके लिए हर, इट मीन्स क्या है कि उसको फीमेल फिगर के रूप में, सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए कह रहा है कि हर पॉपुलेशन इज नेक्स्ट टू चाइना, यानी इसका जनसंख्या जो है वह चाइना के बाद है। उसी तरह यूरोप में जो इस विजुअल फॉर्म में आप देखोगे राष्ट्र को, वह ऐसा फोटो उस राष्ट्र का नहीं है। जैसे हमने उसको शेप दिया है और उससे नेशनलिटी की फीलिंग को जनरेट करने में बहुत ज़्यादा एनकरेज करता है वहाँ के सिटीजन को। एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जनरेट करने के लिए सिंबल के माध्यम से किसी नेशन को और उसको पर्सन के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। इन अदर वर्ड्स, दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर ए पर्सन। यानी सिंबल में ये दिखाया गया है पर्सोनिफिकेशन के माध्यम से कि वह कंट्री एक पर्सन के रूप में है। जैसे भारत माता, भारत माता कोई फीमेल नाम का चीज़ था ही नहीं, लेकिन इंडिया एक कंट्री है जिसको पर्सोनिफाई कर दिया है भारत माता के रूप में। नेशंस वर देन पोर्ट्रेट एज ए फीमेल फिगर, और
प्रायः आप देखोगे कि किसी भी राष्ट्र को एक फीमेल फिगर के रूप में पर्सोनिफाई किया गया है, पुरुष के रूप में नहीं, चूंकि फीमेल का ज़्यादा सम्मान होता है। नार्यस्य यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, संस्कृत में भी लिखा हुआ है। इसलिए यह पर्सोनिफिकेशन केवल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, आप यदि यूरोपियन कंट्री जाओगे तो वहाँ भी कंट्री को एक पर्सन के रूप में देखा गया, लेकिन वो फीमेल के रूप में, चूंकि उनके सम्मान में फीमेल का ज़्यादा सम्मान करते हैं इसलिए। द फीमेल फॉर्म दैट वाज चोजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। इसलिए यहाँ लिखा है कि जो फीमेल फिगर को कलाकार ने सेलेक्ट किया है वो किसी खास व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। रैदर इट साउट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन इन ए कंक्रीट फॉर्म। हाँ, बल्कि यह फिगर जो है एक ब्रीफ आइडिया जो है फ्रीडम का, लिबर्टी का, ये आइडिया जो है उस फिगर के द्वारा सही सही रूप में दिखाने का प्रयास कलाकार ने किया है। दैट इज द फीमेल फिगर बिकम एन एलेगरी ऑफ द नेशन। इस तरह से राष्ट्रवाद की भावना को फीमेल का, स्त्री का एक सिंबल दे करके राष्ट्रीयता को जगाने का प्रयास यहाँ पर हिस्टोरियन ने किया है, और ख़ास करके आर्टिस्ट जो है वो यूरोप में किया है। अब नाउ यू विल रिकॉल दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर्टिस्ट यूज्ड द फीमेल एलिगोरी टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक। यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में भी आपने देखा होगा कि एक फीमेल फिगर को पर्सोनिफाई करके दिखाया गया है। These ideas were represented through a specific objects और symbols, और इसके अलग अलग एक सिंबल थे फीमेल के द्वारा जो अलग अलग चीज़ों को दिखाता था, जिसके अलग अलग गुण थे। तो एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप। स्वतंत्रता का पहचान जो है फीमेल का रेड कैप है। ब्रोकन चेन मतलब क्या हो गया कि अब हम स्वतंत्रता की बेड़ी को तोड़ कर गुलामी की बेड़ी को तोड़ करके, बंधन को तोड़ करके स्वतंत्र हो गए हैं। व्हाइल जस्टिस इज जनरली ब्लाइंड फोल्डेड, आँख में पट्टी बांध करके जो सिंबल दिखाया गया है, और वोमेन कैरी ए पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स, ऐसा तराजू है कि हम जो भी न्याय देते हैं, जब नेशन बन जाता है जहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, जहाँ पर कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन गोल, कॉमन विजन होता है, वहाँ पर राष्ट्र में, ऐसे राष्ट्र में निष्पक्ष भाव से न्याय दिया जाता है। उसको स्टैच्यू के माध्यम से दिखाने का प्रयास फ्रांस में किया गया है, उनकी लड़ाई के बाद जो आज़ादी मिली तब में। इसी तरह का द सिमिलर फीमेल एलिगरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। तो 19th सेंचुरी में उसी तरह के एक फिगर जो है कलाकार ने बनाने का प्रयास किया है, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन फ्रांस शी वाज क्रिस्टियन मैरियने। ये क्रिस्टियन मैरियने किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक ये फीमेल इमेजनरी नेम है। हाँ, और ये इस नेम का एक फिगर बनाया गया है विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल ऑफ नेशन, जो फ्रांस के लोगों के, राष्ट्र के लोगों के आइडिया को इस मैरियने के फिगर के द्वारा दिखाया गया। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। हाँ, इसकी जो विशेषता है वह स्वतंत्रता और गणराज्य रिपब्लिक, वेयर द हेड इज इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल। रेड कैप, ट्राई कलर, कॉकेट मतलब मुर्गी का जो सिंबल ऊपर में होता है वो। स्टैचू ऑफ मैरियने वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स टू
remind the public of the national symbol of unity and to persuade them to identify with it. Marianne images were marked on coins and stamps. इस तरह से मैरियने के फिगर को रेड कैप ट्राई कलर में दिखाया गया है, कॉकेड के द्वारा दिखाया गया है, जो फ्रांस के लोगों के एक राष्ट्र का सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका एक परिचय दे रहा है। और इतने ही नहीं, इस सिंबल को पूरे राष्ट्र के लोग मानने के लिए अपने अपने सिक्के पर इसका फोटो दे रहे हैं, जो स्टाम्प होता है उसको इस पर यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली, जिस तरह से फ्रांस में मैरियने को पॉपुलर सिंबल मान करके, लिबर्टी का सिंबल मान करके, उनके फ्लैग, उनके रेड कैप को सिग्निफाइज कर रहा है डिफरेंट वेज ऑफ नेशनलिटी को, उसी तरह जर्मनी में एक इमेजनरी फिगर जो है, एलिगोरी मतलब फिगर होता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जिस फिगर को देखने से आप केवल इस जर्मेनिया के फिगर को देखने से जर्मनी के लोगों के नेशनलिस्ट फीलिंग को समझ जाओगे। कलाकार इस तरह से दिखाया है। तो जर्मेनिया बिकम द एलिगोरी ऑफ द जर्मन नेशन। जर्मेनिया नाम की एक देवी को कह लो, स्त्री को पर्सोनिफाई करके जर्मन का एक सिंबल राष्ट्र का बनाया है। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसको देखोगे कि जर्मेनिया वियर्स ए क्राउन ऑफ ओक, अपने सर के ताज पर यह ओक के पत्ते को यूज कर रही है, एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। और इस तरह यह जो ओक है, यह पत्ता वहाँ की वीरता के सिंबल को दिखाता है। अब आगे भी दिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ द सिंबल इसमें दिया हुआ है कि ब्रोकन चेन जो है वह स्वतंत्रता का परिचय दिलाता है। उसके बाद ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल जो सिंबल है जर्मन एम्पायर का, ताकत का। क्राउन ऑफ ओक लीफ जो वीरता का परिचय कराता है। तलवार जो हाथ में लिए हुए है वह रेडीनेस ऑफ फाइट, यानी फाइट करने के लिए हम तैयार हैं यदि आप हमसे लड़ोगे तो। ओलिव ब्रांच अराउंड द सोल्ड, तलवार के चारों तरफ मुड़ा हुआ जो ओलिव के पत्ते हैं, जैतून के पत्ते हैं, वह विलिंगनेस टू मेक पीस, शांति का प्रतीक दिखाता है। ठीक है। और ये जो ब्लैक, रेड और गोल्ड ट्राई कलर है, फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैंड बाय द ड्यूक ऑफ द जर्मन स्टेट्स, इनको रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से फिगर के द्वारा शो दिखाया गया है। और आप देखोगे कि नेक्स्ट फिगर जो 18 में है, यह फिगर में क्राउन अलग फेंका हुआ है। लेडीज है, यानी देश का सिंबल जो है यहाँ पर अपने आप में एक है कि जब अपना होप, आशा को टूट जाती है आशा, तब देश में यह सिंबल दिखाता है कि हमको अब इससे आगे बढ़ना है। हमारे देश में गुलामी का सिंबल दिखा रहा है। तो इस तरह से आर्टिस्ट ने डिफरेंट फिगर में दिखाया है। यहाँ पर फिगर नंबर 19 को आप देखोगे तो जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। राइन एक रिवर बेसिन है जर्मनी में। इट इज़ वेरी रिच फॉर मिनरल्स एंड वेल्थ। अब यह जर्मनिया नाम की जो देवी का फिगर है, यह फिगर सिंबलाइज करता है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देता है, ब्रीफ आइडिया देता है जर्मन के लोगों को और दूसरे लोगों को भी कि इस रूप में, इस फिगर की ताकत के रूप में, जो द फिगर दैट इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फिगर नंबर 19 इज शोइंग द प्रोटेक्शन ऑफ जर्मनी। आर्टिस्ट ने जो है इसको प्रोटेक्शन का सिंबल दिखा रहा है। राइन एक रिवर बेसिन है जहाँ पर काफ़ी मिनरल्स है और यह देवी हाथ में तलवार लेकर के इसकी प्रॉस्पेरिटी के प्रोटेक्शन को सिंबलाइज करती है। तो इस तरह से
किसी भी राष्ट्र के लिए, नेशन के लिए सिंबल प्लेज ए ग्रेट रोल to bring the nationality. Therefore, apart from all these revolutionaries, in the last of the topic, symbols are given, and these symbols have their importance that motivate the people to maintain the dignity of the nation, which are being represented here. But these figures are based on imagination. So, hats off to the artist of that time who had imagined the figure of a nation that is known as allegory. Allegory को आपने समझा होगा. Allegory means होता है symbol, और ये symbol जो है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ब्रीफ आइडिया ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है ना. यह केवल फिगर ही नहीं है, बल्कि इस फिगर के द्वारा राष्ट्र के लिबर्टी और रिपब्लिक का प्रदर्शन होता है. इसीलिए इस फिगर का इम्पोर्टेंस इतना दिया गया है. थैंक यू.